तेलंगाना विधानसभा की बैठकों का आखिरी दिन उत्साहपूर्ण रहा। बैठक शुरू होते ही बैठक में हंगामा हो गया। टीआरएस सदस्यों ने मांग की है कि अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र से उन्हें दो मुंह वाला व्यक्ति कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इटेला ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। विधानसभा विधायी कार्य मंत्री प्रशांत रेड्डी ने अनुरोध किया है कि अध्यक्ष की कुर्सी का अनादर करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इस पर स्पीकर ने इटेला को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह निलंबन इस सत्र के अंत तक लागू रहेगा। इटेला के निलंबन पर बीजेपी सदस्यों ने नाराजगी जताई। इटेला राजेंद्र ने सदन में बोले गए कुछ शब्दों से स्पीकर की तुलना पिता से की। उन्होंने पूछा कि क्या वह बीजेपी सदस्यों को सदन में बोलने का अवसर देते हैं या नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए पूछा है कि क्या बीजेपी सदस्यों को सदन में बोलने का अधिकार नहीं। विधानसभा का पूरा सत्र स्थगित कर दिया गया। इटेला राजेंद्र जो बाहर आए थे, उन्हें पुलिस द्वारा रक्षक के वाहन में विधानसभा से ले जाया गया। इटेला ने उनके अपने वाहन के बजाय पुलिस वाहन में ले जाने के बारे में सवाल किया। पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा है कि क्या उन्हें गिरफ्तार करने से पहले नोटिस नहीं दी जानी चाहिए। इटेला ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र को विधानसभा से निलंबित किए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर से ज्यादा फेस्टिस देश में और कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह इटेला को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देंगे, बोलने नहीं देंगे और चेहरा नहीं देखेंगे। स्पीकर से पहले ही सीएम केसीआर ने विधानसभा से निलंबन करने की बात कही। किशन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को ही स्थायी रूप से विधानसभा की सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिए। अगर केसीआर नहीं सुनना चाह रहे हैं कि इटेला राजेंद्र विधानसभा में क्या कह रहे हैं, तो केसीआर को ही विधानसभा का बहिष्कार बाहर जाना चाहिए। इस तरह अराजकता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में आग दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। दुर्घटना के प्रति प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने उन राज्यों की सरकार से बात करने का वादा किया जिन राज्यों के लोगों की हादसे में मौत हुई। उन्होंने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अधिकारियों को समीक्षा करने की सलाह देते हुए इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर ध्यान देने की बात की। उन्होंने कहा है कि वह इस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। उसके बाद किशन रेड्डी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने इसके पीछे 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस मौके पर उन्होंने 3 लिफ्ट शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद जैसे यात्रियों की भीड़ वाले रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि वह इटेला राजेंद्र को सदन से निलंबित करने की कड़ी निंदा करते हैं। जो लोग अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, उन्हें बुरे लोग कहा जाता है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अपने वादों को पूरा नहीं करने वालों को 2 मुंह वाला व्यक्ति कहना गलत है। उन्होंने मांग की है कि केसीआर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो फेस्टिस मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा है कि केसीआर विधानसभा का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया है कि अगर वीआरए एक अर्थहीन चिंता है, आप केसीआर हैं जिन्हें कोई घबराहट नहीं है। आप ही हैं जिन्होंने 9 सितंबर 2020 को उसी विधानसभा में उन्हें वेतनमान और पदोन्नति देने का वादा किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वह वीआरए की हालिया गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने केसीआर से अपना वादा निभाने की मांग की। वीआरए पिछले 41 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर का वादा 2 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है। अब तक 32 वीआरए मर चुके हैं, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इसी पृष्ठभूमि में सभी वीआरए ने सभा को घेरने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने वीआर पर लाठीचार्ज किया। हैदराबाद में टैंक बॉन्ड के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा घेराव करने पहुंचे सैकड़ों वीआरए को पुलिस ने जहां तहां गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में पुलिस ने टैंक बॉन्ड पर धरना दे रहे वीआरए को रोका। वीआरए के धरना प्रदर्शन से टैंक बॉन्ड तनाव की स्थिति उभरी। गिरफ्तार वीआरए को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां 200 वीआरए पहले ही इंदिरा पार्क और तेलुगु तल्ली
फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किए जा चुके थे। वहीं पुलिस ने विधानसभा के आसपास की पूरी सड़क को बंद कर दिया। नामपल्ली से विधानसभा की ओर आने वाले वाहनों को रोका गया। पुलिस सीएम का रास्ता क्लियर कर रही थी। पुलिस ने प्रगति भवन से विधानसभा तक के रास्ते में होटलों और दुकानों को पहले ही बंद कर दिया। आज 7 संगठनों द्वारा चलो विधानसभा के आह्वान पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। उपाध्याय संघ पोरोटा समिति के तत्वावधान में विधानसभा की घेराव का प्रयास किया गया। विधानसभा घेराव करने हिमायतनगर से गए शिक्षकों को पुलिस ने रोका। शिक्षकों ने जीओ नंबर 317 रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि उन्हें स्थानांतरण और पदोन्नति की सुविधा दी जानी चाहिए। सभा के घेराव के प्रयास पर भारी तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई। तेलंगाना विधानसभा के पास तनाव की स्थिति रही। वीआरए शिक्षक रेड्डी संघ के प्रतिनिधियों ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने विरोध करने पर प्रदर्शनकारियों को रोका। रेड्डी समुदाय के नेताओं ने मांग की है कि रेड्डी कॉरपोरेशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का इंतजाम करे। उन्होंने कहा है कि रेड्डी कॉरपोरेशन की स्थापना पर सरकार उदासीनता से काम कर रही है। तेलंगाना विधानसभा के निकट तनाव बना रहा। मत्स्य पालन कांग्रेस के अध्यक्ष मेट्टू साई ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। फिशरमैन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना फिश ट्रेडर्स के रवैये पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मछुआरों की समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि केसीआर तेलंगाना के मछुआरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को तेलंगाना के मछुआरों का समर्थन करने को कहा। ड्राइवर है भाई। मंत्री केटीआर के साथ विधानसभा में वीआरए पर चर्चा समाप्त हुई। वीआरए ने कहा है कि उन्होंने केटीआर और सीएस के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा है कि केटीआर ने 23,000 वीआरए की समस्याओं के समाधान का वादा किया है। वीआरए ने कहा है कि उन्होंने मंत्री के साथ वेतनमान योग्य लोगों के लिए पदोन्नति, 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वारिसों के लिए नौकरियों के बारे में चर्चा की। वीआरए के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे मंत्री केटीआर की अपील के साथ अस्थायी रूप से हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंदिरा पार्क के पास आयोजित आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। वीआरए प्रतिनिधियों ने कहा है कि मंत्री केटीआर ने आश्वासन दिया है कि सीएस के साथ बातचीत 20 तारीख को होगी। वीआरए ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार 20 तारीख को बैठक के बाद सकारात्मक फैसला लेंगी। तेलंगाना जीएसटी संशोधन विधेयक 2022 को मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने विधानसभा में पेश किया। जीएसटी कर का भुगतान नकद या क्रेडिट के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने संशोधन विधेयक में प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार को क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किए गए कर की राशि पर सीमा लगाकर अनियमितताओं को रोकने का अधिकार दिया जाना चाहिए। विधानमंडल ने विधेयक पारित किया। मंत्री केटीआर ने विधानसभा में भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने खुलासा किया है कि तेलंगाना विधानसभा ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव देते हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखना उचित होगा। वे एक महान व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से कम नहीं थे। केटीआर ने याद दिलाया है कि अंबेडकर ने वर्ष 1949 में कहा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र हासिल नहीं किया जा सकता है।
कांग्रेस नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि देश में आज़ादी नहीं है। अगर वे खुलकर बोलते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तारियों और छापेमारी की जाती है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को देश में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और कुछ लोगों में बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच भाईचारे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने की स्थिति बनाई जा रही है। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश व्यापक रूप से विकसित हो, जहां सभी राज्यों का विकास हो। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बीजेपी पर देश में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का नारा है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। उन्होंने पूछा कि आपके द्वारा बताए गए भैंसा में हुए धार्मिक संघर्ष के बारे में सोचना चाहिए। वे परस्पर सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा है कि प्रदेश में कई समस्याएं हैं, सरकार को विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार वीआरए की समस्याओं पर बयान दे और हाई स्कूल के बच्चों को मुफ्त बस पास दे। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि सरकार विपक्ष से बच रही है, हम सदन में ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सार्वजनिक मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो वे मंच के सामने जाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पासपोर्ट कार्यालय के पास रूबी लॉज में रात में अचानक आग लग गई। घने धुएं के कारण अंदर लोग बाहर नहीं निकल सके। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। गृह मंत्री महमूद अली ने एक बार फिर आग घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजर के पॉल ने ऐलान किया है कि विश्व शांति के लिए 2 अक्टूबर को ग्लोबल पीस रैली एंड इकोनॉमिक समिट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम हैदराबाद के जिमखाना मैदान में होगा। पूर्व आईपीएस जेडी लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि समाज में तभी शांति होगी जब संशोधन और धन का विकेंद्रीकरण होगा। इस कार्यक्रम में जेडी के साथ पूर्व आईएएस रोशैया, जस्टिस चंद्र कुमार, के पॉल, पूर्व सांसद वीएच तेदेपा के पूर्व विधायक काटरा गड्ढा, प्रसूना और गद्दर ने हिस्सा लिया। वह विश्व शांति रैली को सफल बनाने को कहा। विधायक राजा सिंह से मिलने जेल जाने पर अनुमति नहीं दी गई, जिस पर अखिल भारतीय श्रीराम सेना के सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त किया। अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर राजा सिंह को 10 दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया तो हैदराबाद का घेराव किया जाएगा। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने कहा है कि उन्होंने सीएम केसीआर पर कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की है। गणेश विसर्जन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समाप्त होने की घोषणा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार, पुलिस कर्मियों और जीएचएमसी के संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया ताकि सरकार को विसर्जन कार्यक्रमों में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में पुलिस ने गांजा की अवैध तस्करी करने वालों को हिरासत में लिया। एसओटी पुलिस ने खाली ड्रम में गांजा भरकर विशाखापट्टनम से नासिक और महाराष्ट्र ले जा रहे गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 12,311 सैंपल की जांच की गई और 129 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद में 50, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 10, खम्बम जिले में 9 और रंगारेड्डी जिले में 7 नए मामले दर्ज किए गए। 385 लोगों के नतीजे अभी पता नहीं चल पाए। वहीं 141 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है। तेलंगाना में अब तक 8,36,181 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,31,226 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 844 लोगों का इलाज चल रहा है।